बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम स्पोर्ट्स इनकाउंटर। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर इस वक्त जारी और सारी है। क्वार्टर फाइनल्स का मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। कोस्टारिका को ब्राज़ील के खिलाफ खेलना है, नीदरलैंड्स को अर्जेंटीना के खिलाफ खेलना है, मोरक्को को पुर्तगाल के अगेंस्ट खेलना है, जबकि इंग्लैंड को फ्रांस के अगेंस्ट खेलना है। फीफा वर्ल्ड कप में हमने अपसेट्स देखे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग और भी रूल्स में कुछ हमने तब्दीली देखी है। ऑफ साइड का जो रूल था उस हवाले से तब्दीली की गई। इसके साथ साथ अगर क्रिकेट की बात की जाए तो मुल्तान टेस्ट, जहां पर इंग्लैंड अपना दूसरा टेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के दौरे पर इस वक्त खेल रही है, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं कि 15 तारीख को ड्राफ्ट किया जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग का। ऑलरेडी रिटेंशन की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और ये और तमाम उम्र के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, फराज अहमद। वेलकम फराज। थैंक यू राफे। फराज, स्टार्ट फ्रॉम फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर। पहला सवाल मेरा आपसे फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से ये होगा कि आपने वर्ल्ड कप देखा है, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा वर्ल्ड कप है, तारीख का सबसे ज़्यादा महंगा वर्ल्ड कप है। तो इस वर्ल्ड कप में आप कैसे देखते हैं कि दूसरे वर्ल्ड कप से किस तरह डिफरेंट है, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव भी है और इतने इंटरेस्टिंग मैचेस भी हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहली जो चीज थी ना, वो जिस तरह के रूल्स एंड लॉज वगैरह जो था वो कतर बना रहा था और उसकी वजह से जो एक तासुर जा रहा था कि मे बी ये वर्ल्ड कप जो है उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा ग्लोबली जिस तरह पहले वर्ल्ड कप छोड़ते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका या फिर ब्राजील या फिर इंग्लैंड इस तरह के बड़े बड़े कंट्रीज में होते हैं। इट वाज परहैप्स फर्स्ट टाइम के गल्फ के अंदर, और वो भी एक मुस्लिम कंट्री के अंदर ये एक टूर्नामेंट हो रहा था। तो उस लिहाज से इसकी इम्पोर्टेंस कतर वालों के लिए भी थी कि उन्होंने टूर्नामेंट बड़े अच्छे तरीके से करवाना था। लेकिन आपने फिर देखा कि जिस तरह के मैचेस हुए, जिस तरह बड़ी टीमें जो थी वो बड़ी हेल्पलेस सी सामने आ रही थी, जब टैक्टिकली बड़ा अच्छा खेल रही थी कमजोर टीमें भी। और फिर हमने देखा कि काफी ज्यादा इस वर्ल्ड कप के अंदर हमें अपसेट्स भी देखने को मिले और उसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों की अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी है। तो ओवरऑल ये एक बड़ा सक्सेसफुल टूर्नामेंट रहा है पास की निस्बत। जिसकी जो सबसे यूनिक बात थी वो ये थी कि इस बार अंटिल द नॉकआउट, बिफोर द नॉकआउट स्टेजेस, जो ग्रुप स्टेजेस के गेम्स थे उसके अंदर सारी टीमें बराबर हमें देखने को मिली कि वो खेल किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। तो इसकी वजह से एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव तासुर फुटबॉल के हवाले से भी गया कि नाउ फुटबॉल हैज बिकम अ ग्लोबल गेम। बिल्कुल जी, फुटबॉल हैज़ बिकम अ ग्लोबल गेम और हमने ये भी देखा है कि इस वर्ल्ड कप से बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दी है, और जहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई दी है वहीं पे हमने देखा है कि अपसेट्स का एक सिलसिला जो है वो इस पूरे वर्ल्ड कप में रहा है। सऊदी अरेबिया ने जिस तरीके से अर्जेंटीना को शिकस्त दी, और फिर आपको याद होगा कि किस तरह फिर वहाँ पे सऊदी अरब में उसका जश्न मनाया गया, खिलाड़ियों को महंगी गाड़ियाँ दी गई, इसके साथ साथ आम तातील का ऐलान किया गया। जबकि दूसरी जानिब हमने देखा था कि जापान ने भी अपने हमसाया ममालिक को शिकस्त दी और उसके बाद फिर बड़े उसके भी फर्दर जो थे वो नताज हमने देखे। लेकिन सबसे पहले तो ये बताइएगा ना कि इतने ज़्यादा अपसेट्स हुए हैं, सबसे अच्छा आपको अपसेट कौन सा लगा और सबसे इंटरेस्टिंग अपसेट कौन सा था? देखिए, जो ये रीसेंट अपसेट हुआ है जिसमें स्पेन को शिकस्त हुई है मोरक्को के हाथों, और मोरक्को जो है वो पहली दफा काफी सालों के बाद वो पहली दफा वर्ल्ड कप के एक नॉकआउट स्टेज पहुंचा है। क्वार्टर फाइनल के लिए उसने क्वालिफाई कर लिया। और उसके अलावा जो मोरक्को के गेम्स हुए हैं जिसमें उसने बड़ी बड़ी टीमों को इस दफा शिकस्त दी है, उसने कई बड़ी टीमों के भी जो थे दिन खराब किए, और स्पेन का एक ऐसा ही दिन प्री क्वार्टर फाइनल के अंदर हमें देखने को मिला, जिसके बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ओवरऑल दे आर वेरी बैलेंस्ड टीम। उनका जिस तरह अटैक करने का स्टाइल है, टैक्टिकली भी बड़े स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो स्पेन बड़ी अच्छी टीम है और स्पेन ने उसी वजह से उनको गोल नहीं करने दिया मैच के अंदर कोई भी, लेकिन उसके बाद जब पेनल्टीज का टाइम आया
तो उस टाइम वो जो एक प्रेशर आता है गेम का, वो प्रेशर स्पेन हैंडल नहीं कर सका। उन्होंने सारी अपनी पेनल्टी ज़ाया कर दी, जबकि मोरक्को ने 3 गोल कर लिए उसके दौरान, और 3-0 से उन्होंने शिकस्त दी स्पेन को। और उसके बाद उन्होंने आके क्वार्टर फाइनल के लिए अब क्वालिफाई किया, और वहां देखना होगा कि वो आगे के 3 गेम्स कितने अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग गेम था, क्योंकि स्पेन जो है वो मेरी जाती फेवरेट टीम रही है अमंग द यू कैन से के जो टॉप टियर की टीम्स हैं। और 2010 के अंदर जो वो वर्ल्ड कप जीते थे, तब सिर्फ एक गोल करते आ रहे थे पूरे टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो हॉलैंड को शिकस्त देंगे फाइनल के अंदर, और फिर उन्होंने शिकस्त दी भी, ऑल्दो दी 1-0 से ही। तो स्पेन के लिए बड़ा वो बुरा मैच रहा, लेकिन मोरक्को ने जिस तरह शिकस्त दी, उससे एक जो चीज हमें समझ आती है कि स्पोर्ट्स जो हैं उनको कभी भी हमें क्लोज नहीं करना चाहिए, और कभी ये नहीं समझना चाहिए थोड़ी टीम्स होने से ये गेम जो है बेहतर हो जाएगा। जितनी ज्यादा टीम्स होंगी उतना स्पोर्ट्स बेहतर होंगे, और उतना ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। उतना ज्यादा फराज लोगों का इंटरेस्ट पैदा होगा। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि जर्मनी को जो जापान के हाथों शिकस्त खाना पड़ी, वो जो अपसेट्स का मैं जिक्र कर रहा था, उन्हीं अपसेट्स में से एक अपसेट ये थी, तो वो पे ऑफ करना पड़ा फिर जर्मनी को, और जर्मनी जो है वो क्वार्टर फाइनल की दौड़ से भी बाहर हो गया। तो कितना ये सैड होगा जर्मनी के लिए, और कितना एज अ फुटबॉल लवर आप देखते हैं कि जर्मनी जैसी टीम अब क्वार्टर फाइनल नहीं खेल पाएगी। जर्मनी का मसला ये रहा है कि पिछली थ्रू आउट हिस्ट्री इनकी जितनी टीम्स थी, और खासतन लास्ट टाइम वाली भी, तो उनकी बड़ी अटैकिंग गेम होती है और डिफेंस भी उनका तगड़ा होता है। लेकिन इस बार डिफेंस की तरफ हम देखें तो वो जरा वीक थे उसमें, और वो गोल्स करवाते रहे। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह एक टीम बनती है, उसके अंदर प्लेयर्स होते हैं जो कि आपके मैच विनर्स होते हैं, और जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम का मोरल ऊपर चला जाता है। आपको अर्जेंटीना में उसकी मिसाल मेसी की सूरत में मिलेगी, जिनके साथ 1-2 और अच्छे प्लेयर्स हैं, और टीम जो है वो टॉप टियर के प्लेयर्स की वजह से ही बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और अर्जेंटीना के चांसेस अभी भी काफी बने हुए हैं। तो वहां पे जर्मनी का मसला था। और इसके अलावा जो ये रिपोर्ट्स आई थी कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो अदर देन गेम और एक्टिविटीज में काफी ज्यादा मसरूफ पाए गए हैं, और उसकी वजह से काफी उनका जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था, उसके अलावा जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही थी, तो ओवरऑल दे वर नॉट अप टू द मार्क, और उसकी वजह से गेम्स अच्छे नहीं गए उनके, और बस उनका सफर ये लर्निंग ऐसा ही है जैसे फराज आपने बोला है। और दूसरी जानिब अब इस प्रोग्राम के पार्ट को हम वाइंड अप करने की जानिब जाएंगे, तो अभी तक आपकी इस फीफा वर्ल्ड कप में अभी इस टाइम आपको कौन सी टीम ऐसी लग रही है कि वो इस वर्ल्ड कप को जीत सकती है? मैं बात कर रहा था कि जब भी फीफा वर्ल्ड कप होता है, हम देखते हैं कि ब्राजील हर दफा फेवरेट होती है, और ये इस बार भी वैसा ही है, उनकी बड़ी अच्छी टीम है इस बार भी। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेसी का ये चूंकि लास्ट टूर्नामेंट है, सो अर्जेंटीना विल ट्राई द बेस्ट इन दिस गेम, और हर दफा मेसी विल ट्राई टू ब्रिंग हिज बेस्ट गेम इन दी मैच। तो I'm supporting Argentina, and I think they have every chance to win this time. बिल्कुल जी फराज, अब ये देखना होगा कि आपके प्रेडिक्शन किस हद तक या फिर आपकी जो ख्वाहिश है वो किस हद तक पूरी होती है। दूसरी जानिब अब प्रोग्राम के दूसरे पार्ट की जानिब चलते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ऑलरेडी खिलाड़ियों को रिटेन करने की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। इब्तदाई तौर पे जो भी शेड्यूल के हवाले से ज़राए की खबरें आ रही हैं वो भी आ रही हैं कि जो आखिरी राउंड है वो लाहौर में खेला जाएगा। मुल्तान, कराची, लाहौर और रावलपिंडी के अंदर मैचेस खेले जाएंगे, जबकि जो ओपनिंग सेरेमनी है वो इस मरतबा मुल्तान में कराए जाने का फैसला किया जा रहा है। तो फराज कैसे देखते हैं इस मरतबा, एक मरतबा से फिर 4 में दोनों में PSL कराई जा रही है, और ओपनिंग सेरेमनी भी इस दफ़ा कराची लाहौर से हटकर मुल्तान में करवाई जा रही है। PSL इस लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है इस बार के, काफी ज्यादा बात हो रही थी कि स्टार पावर जो है उसको काफी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, और काफी नाम PCB ने बाकायदा मार्केटिंग की है इस बार के। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इस बार पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा होंगे। सो वो अब हमें देखना है कि किस हद तक उनकी ये बात जो है दुरुस्त होती है। ऑल्दो मुझे तो ना आंद्रे रसल इस दफा नजर आ रहे हैं, ना फिर नारायण नजर आए हैं, इस तरह और भी बड़े काफी वेस्ट इंडियन प्लेयर्स।
तो ये देखना होगा कि व्हाई वेस्ट इंडियन प्लेयर्स आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान सुपर लीग। अगर पैसों का भी मसला है तो फिर उस पर भी इन्हें अब देखना होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को लूज करना एक ऐसे ही है कि आप एक जानिब तो आपकी ये बात है कि पैसों का फैक्टर है और वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो नहीं इन्वॉल्व, लेकिन दूसरी जानिब दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े बोर्ड, इंग्लैंड बोर्ड का ये कहना है कि हमारे पास जो भी एनओसी लेने आता है PSL की, हम देते हैं कि वहाँ पे क्वालिटी क्रिकेट खेली जाएगी। तो जो समझदार बोर्ड हैं वो आपको इस हिसाब से प्रेज करते हैं कि आप क्वालिटी क्रिकेट प्रोवाइड करते हैं। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड वाले इस हवाले से बड़ा ठीक करते हैं, उनके काफी प्लेयर्स आते हैं। इस बार भी बहुत प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है और उससे उनको सीखने को मिलता है। और इस बार एक और चीज जो इंग्लैंड ने की है कि अब उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि दुनिया की हर कंडीशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर जो ODI वर्ल्ड कप होगा वहां भी उनकी परफॉर्मेंस इससे झलकेगी कि स्पिन को बड़ा अच्छा खेल लेते हैं बैटिंग करते हुए। लेकिन मैं बात कर रहा था कि स्टार पावर जो होती है वो बड़ी अट्रैक्शन का बायस बनती है, और जो आपके यंग प्लेयर्स हैं वो सीखते भी हैं उससे। तो वो स्टार पावर जो वेस्ट इंडियन प्लेयर्स की थी स्पेशली, और ऑस्ट्रेलिया की तो हमेशा मिस करते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज की इस बार काफी ज्यादा मिस करेंगे। कितना एक्साइटेड है फराज आप खुद इस PSL को लेके? सुपर लीग जो है तो हमारा प्राइमरी एक टूर्नामेंट है, इसका सारा साल वेट रहता है सबको। तो आई विल सी कि कितना अच्छा ये टूर्नामेंट अगेन रहता है, कितना कंपेटिटिव रहता है, और पिचेस ख़ुसूसन हम कितनी अच्छी बना सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो ट्रेंड ये रहा है कि कराची के अंदर पिचेस बड़ी बैटिंग पिचेस होती हैं, लाहौर के अंदर जाके बॉलिंग पिचेस हो जाती हैं। तो वो ये सारा बैलेंस कैसे करेंगे, ये भी एक टेस्ट रहेगा। और मेरा ख्याल है कि अभी से चूंकि 3-4 महीने हैं हमारे पास, तो थोड़ा होना चाहिए कि टैक्टिकली हम उसके लिए तैयार हो जाएं कि पिचेस वाला मसला। बिल्कुल जी, टैक्टिकली हमें तैयार होना होगा। बहुत शुक्रिया फराज। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। आपके प्रोग्राम के अख्तितामी लम्हात में हमने कुछ PSL के 8वें एडिशन के हवाले से भी गुफ्तगू की। और आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह एक और टॉपिक के साथ, एक और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल राफी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।